हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश का पवन सीरीज़ देखेंगे, जिसमें हम आपका शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देख रहे थे। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पार्ट नंबर 15 तक पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे पार्ट नंबर 16, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 67। दोस्तों, ये आपका 67 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन एज डायरेक्टेड अगेंस्ट ईच। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें आपको डिग्री चेंज करनी है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला है ही इज एज वाइजर एज सोलोमोन। तो दोस्तों, इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो इसका आंसर देखिए, सोलोमोन इज नॉट वाइजर देन हिम। आपको जब डिग्री चेंज करेंगे यहाँ पे सेंटेंस की, तो जो इसका सेंस होगा वो सेम होगा। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ही इज एज वाइज एज सोलोमोन। ये सोलोमोन की तरह ही बुद्धिमान है। लेकिन अगर यहाँ पे इसका कंपैरेटिव डिग्री देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, सोलोमोन इज नॉट वाइजर देन हिम, लेकिन उससे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है। क्लियर? सेंटेंस वही है, सेंस वही आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे चेंज करना रहेगा कंपैरेटिव डिग्री में। तो यहाँ पे ये देखिए, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, 3 फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे वाइजर यूज किया गया है, वाइज का कंपैरेटिव डिग्री वाइजर होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस। यहाँ पे देखिए दूसरा सेंटेंस है, सम पोएट आर नॉट लेस ग्रेट देन टेनिसन। यहाँ पे इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए, टेनिसन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। यहाँ पे देखिए, सम पोएट आर नॉट लेस ग्रेट देन टेनिसन। लेकिन यहाँ पर देखिए, सेंस आपका वही आएगा, बस आपको इसको जो बोल रहा है, अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री में बोल रहा है तो आपको सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस बनाना है। अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री में बोल रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ पे देखिए, आपको सुपरलेटिव डिग्री में बोला है तो यहाँ पे देखिए, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ठीक है? यहाँ पे देखिए, टेनिसन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। क्लियर? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68, ये आपका 68 नंबर क्वेश्चन है। पंक्चुएट द फॉलोइंग पुटिंग कैपिटल लेटर्स एंड अदर पंक्चुएशन मार्क्स वेयरएवर नेसेसरी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया है, यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे लगाना है। देखिए, सबसे पहले, व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई विजिटेड द रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, राजघाट, इंडिया गेट। तो दोस्तों, एंड इंडिया गेट यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आपका व्हेन, आई वाज, यहाँ पे व्हेन तो शुरुआत में आपका कैपिटल लिखा हुआ है, तो इसमें आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, आई कैपिटल हुआ, वाज इन दिल्ली, चूंकि ये नाउन है तो जब भी लिखा जाएगा तो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। क्लियर? आई विजिटेड द रेड फोर्ट भी नाउन है, कुतुब मीनार ये भी नाउन है, और राजघाट ये सब नाउन है, इंडिया गेट सब कोई ना कोई नाम है, तो इसलिए ये सबका जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। तो इस तरह से पंक्चुएशन का ध्यान रखना। और आपको यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब हम कई नाम एक साथ लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए, रेड फोर्ट के बाद कॉमा है, कुतुब मीनार के बाद भी कॉमा है, राजघाट, जब दो यहाँ पे नाउन एक साथ आए हैं तो यहाँ पर अगर कॉमा नहीं लगा है तो यहाँ पे लास्ट वर्ड के साथ एंड का यूज होता है। क्लियर? जैसे रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, राजघाट, इस तरह से अगर आप देखिए यहाँ पे और कोई नाम होता तो यहाँ पर एंड नहीं होता, तो यहाँ पे कॉमा लगता। लेकिन यहाँ पे लास्ट इंडिया गेट हो गया तो इसके बीच में यहाँ पे एंड का यूज होगा। क्लियर? तो इन सारे पंक्चुएशन वर्ड्स में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना कि कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क आएगा। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ देखिए करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ही गेव मी एन एडवाइस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, और दूसरा है द सीनरीज हियर आर वेरी गुड। तो दोस्तों इन दोनों सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है। तो पहला सेंटेंस आप देखिए, ही गेव मी एन एडवाइस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ही गेव मी एडवाइस, कोई एन तो यूज होने की यहाँ पे आवश्यकता है नहीं कि यहाँ पे एन का यूज होगा। हमें कोई एक एडवाइस तो देता नहीं है, हमें कोई एडवाइस देता है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा। सीधे आप लिखेंगे ही गेव मी एडवाइस। ओके, अब यहाँ पे देखिए दूसरा, द सीनरीज हियर आर वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आपका सबसे पहले द का यूज हो गया, द सीनरीज, चूंकि जब किसी भी वर्ड के साथ द लग जाता है तो वो किसी पर्टिकुलर एक वस्तु को इंडिकेट करता है। क्लियर? तो द का प्रयोग किसी पर्टिकुलर एक वस्तु के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे जब द लग गया तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि द सीनरीज ऑफ हियर इज, यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे आपका इज हो जाएगा, इज वेरी चार्मिंग। क्लियर? गुड की जगह पे चार्मिंग लिखा गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 70। इसको भी आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको हर चीज़ को केवल समझना है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इसलिए जब आप किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड किए रहेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा आपको तो आप आसानी से कर लेंगे। क्लियर? और दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक वीडियो में आपको सारे वीडियोज की लिंक अवेलेबल है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड फ्रेम 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। दोस्तों यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि इस जो पैसेज दिया गया इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और इससे संबंधित आपको 4 क्वेश्चन का निर्माण करना है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इसमें पहले जो भी पैसेज दिया गया है क्या है। यहाँ देखिए, महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़। तो दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ में हुआ था। क्लियर? अब यहाँ देखिए, ही डेवलप्ड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू गेट हिज कंट्री फ्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द ब्रिटिश। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ही डेवलप्ड हिज एंटायर लाइफ, उन्होंने अपने पूरे जीवन को फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड, उन्होंने अपने पूरे जीवन को अपलिफ्टमेंट यानी कि जो गरीब लोग थे उनके उत्थान में लगा दिया। क्लियर? एंड टू गेट हिज कंट्री फ्री फ्रॉम द कैचेज ऑफ द ब्रिटिश, और अपने देश को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों की पकड़ से, क्लचेज ऑफ द ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज जो हमारे देश पे शासन कर रहे थे उनसे अपने देश को मुक्त कराने में भी अपना पूरा जीवन लगाया, और साथ ही जो गरीब थे उनके उत्थान के लिए, क्योंकि गरीब को कोई नहीं समझता, एक तरह से गरीब हर तरह से दुखी होते हैं, तो उनके उत्थान में एक तरह से अगर हम बात करें, जो गांधी जी थे वो अछूत को नहीं मानते थे। आपने एक पोएम सुनी होगी बहुत सारी, वो एक तरह से ये गरीबों के लिए मसीहा थे। उनका एक स्टेटमेंट था, मुझे याद है, अछूतों की बस्ती में रह लूँगा, उनके संग भले करके मजदूरी खा लूँगा, सो लूँगा सुख से वृक्ष तले। ये सेंटेंस एक तरह से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि जहाँ पर गरीब जनता को लोग नहीं समझते हैं वहाँ पे वो उनके साथ वर्क करने के लिए तैयार थे, वो उनके साथ खाने के लिए जो भी कुछ भी मिलने वाला था उसको खा के वो उनके साथ
पेड़ के नीचे सोने के लिए भी तैयार थे। क्लियर? क्योंकि उनके अंदर अशिक्षा नहीं थी, वो एक पढ़े लिखे बैरिस्टर थे। उनको हमेशा इस बात की चिंता होती थी कि देश कहीं ऐसा ना हो कि देश के लोग इस गरीबी और इस छुआछूत में ही फंसकर अंग्रेजों के गुलाम बने रह जाएं। तो एक तरह से लोगों की सोच को अपलिफ्ट करने के लिए, लोगों की सोच को बेहतर बनाने के लिए ही उन्होंने इस तरह के कार्यों को करने के लिए सोचा। यहाँ पे हम देखें आगे, ही लिव्ड द लाइफ ऑफ एन कॉमन मैन। उन्होंने अपना जीवन इस तरह से जिया जैसे कि सामान्य लोग जीते हैं। वी कॉल गांधी जी बापू, ही इज द फादर ऑफ आवर नेशन। हम गांधी जी को बापू के नाम से पुकारते हैं और वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। क्लियर? तो दोस्तों अब इस पैसेज से रिलेटेड हमें क्वेश्चन बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन एंड फ्रेम 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। केवल आपको 4 क्वेश्चन बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ज़्यादा क्वेश्चन बनाए गए हैं। यहाँ देखिए कि अगर आप इस पैसेज से रिलेटेड आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किस तरह से बना सकते हैं। क्लियर? यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपका आंसर में दिया है, लेकिन ये तो वास्तव में क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए कहा गया। क्लियर? यहाँ पे देखिए, व्हेन एंड वेयर वाज महात्मा गांधी बॉर्न। व्हेन एंड वेयर, पहला क्वेश्चन ये देखिए पहली लाइन से शुरू हुआ है, व्हेन एंड वेयर वाज महात्मा गांधी बॉर्न। तो यहाँ पे आपको ये आंसर इस लाइन से मिल गया, ये इस आंसर से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। क्लियर? अब तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, ये आपका एक्चुअली आंसर है लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन बनाना है, तो इसलिए देखेंगे व्हेन एंड वेयर वाज महात्मा गांधी बॉर्न। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन बना है ये आपके पहले लाइन से ही बना है। महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन अक्टूबर 2, 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़। क्लियर? अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है। दूसरा है, हाउ डिड महात्मा गांधी लिव हिज लाइफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका लिया गया है यहाँ से, ही लिव्ड द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन। क्लियर? अब देखिए इसमें तीसरा, हु रूल्ड ओवर इंडिया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। यहाँ इस लाइन से एक क्वेश्चन बना है। अब देखिए यहाँ पे नंबर 5 क्वेश्चन, फॉर व्हाट डिड ही स्पेंड हिज इंटायर लाइफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, he developed his entire life for the uplifted of the poor and to get his country free from the clutches of the British। ये आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे, to whom do we call बापू। we call बापू, हम इन्हें बापू कैसे कहते हैं, to whom we call बापू। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सेंस यही है कि हम बापू, यहाँ पे देखिए नंबर 6 पे, टू हुम डू वी कॉल बापू। तो आपका यहाँ से हो गया। अब देखिए यहाँ पे नंबर 7 पर है, हु ट्राइड हार्ड टू मेक इंडिया फ्री। तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन इस पैसेज से ही आपको आंसर इसके मिल जाएंगे। तो एक तरह से यहाँ पर हमें आंसर नहीं देखना था, यहाँ पे हमें इस पैसेज से संबंधित क्वेश्चन बनाना था। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पैसेज से बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको केवल 4 क्वेश्चन बनाना था, लेकिन यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन बना के दिखाया गया। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ पे आपका ये था आपका क्वेश्चन नंबर 70। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 71। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 71, चलिए देखते हैं। ये आपका 71 है। डिफाइन नाउन विथ एग्जाम्पल। तो दोस्तों यहाँ पे नाउन की डिफिनीशन के विषय में पूछा गया है और एक उदाहरण भी पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। ये आपका 71 है। को आंसर देखते हैं। डिफाइन नाउन विथ एग्जाम्पल, आंसर देखते हैं।
In the simplest sense, a noun is any word that names people, things, animal, place, events or ideas. Have a look at the sentence below. तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, नाउन एक एनी वर्ड्स हो सकता है जिसमें नाम हो, लोगों का नाम हो सकता है, वस्तु हो सकती है, एनिमल का नाम हो सकता है, या प्लेस, या फिर घटना, किसी भी चीज़ का नाम या कोई विचार से संबंधित जो भी नाम होंगे वो सब नाउन के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे अगर हम देखिए, हम लोग तो बचपन से नाउन की परिभाषा रटते आए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या स्वभाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। क्लियर? यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, निधि वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल विथ हर क्लासमेट्स। तो दोस्तों इन द अबव एग्जाम्पल द अंडरलाइंड वर्ड आर नाउन। क्लियर? यहाँ पे क्लासमेट्स, ताजमहल, आगरा, निधि, ये सब क्या है? नाउन है। क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। और दोस्तों वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।